चलो आ जाइए दोस्तों। मुझ पर ज़्यादा कुछ फालतू आता नहीं है। बस मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरी 50 से 60 वीडियो आप देख लेते हो तो आप, अगर कोई हिंदी में बोलेगा तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे, और इंग्लिश में बोलेगा तो हिंदी में कन्वर्ट कर पाओगे। ये मेरा वादा है। बस ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, सीधा बोर्ड पर ध्यान दें। तो सबसे पहले कुछ मैथ IMP टर्म पढ़ेंगे हम। और आपको बिना टेंस की सहायता से, बिना पैसे की सहायता से आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से। बस चैनल पर बने रहिए, और आपको पूर्ण विश्वास हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। 4-6 वीडियो देखो आप। हाँ चलो IMP टर्म देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट में इसको मैं एम भी लिखूंगा। कहीं कहीं इसका नाम मैं काम भी बोल दूंगा, कहीं कहीं इसको मैं मुख्य क्रिया बोल दूंगा, कहीं कहीं मैं इसको एक्शन बोल दूंगा। बात एक ही है। हाँ, कहीं बार मेन वर्ब बोल दूंगा, काम भी बोल दूंगा, मुख्य क्रिया बोल दूंगा, एक्शन बोल दूंगा। इन वर्डों में मैं यूज कर लेता हूं। तो सबसे पहले इसकी पहचान पे आते हैं कि मेन वर्ब की पहचान कैसे करें। तो आप उस शब्द के पीछे ना अक्षर आए, उस शब्द के पीछे ना अक्षर आए जिसे देख नहीं सकते, ना छू सकते हूं, केवल केवल और केवल महसूस कर सकते हूं, महसूस कर सकते हूं। अर्थात अर्थात किसी का भी शरीर का कोई भी अंग प्रयोग हो। तो दोस्तों ये डेफिनेशन आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ना कहीं पे मिलेगी, जो तो मैंने ही बनाई है 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ। क्या बोला? उस शब्द के पीछे ना अक्षर आए, किस शब्द के पीछे? जिसे देख नहीं सकते, ना छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील ओनली। हाँ, अर्थात किसी का भी शरीर का कोई भी अंग प्रयोग। एग्जाम्पल लेते हैं। गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। ना अक्षर आगे। क्या मैं ये चल रहा हूं, क्या मेरे चलने को देख सकते हो? आप बोले सर देख सकते हैं। तो बेटा एक बात बता दूं आपके लिए कि मेरे चलने को देख नहीं सकते। अच्छा, देख पाओगे तो मेरे शरीर को देख पाओगे, मेरे चलने को नहीं देख पाएंगे। अर्थात सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो वही बताया है, उस शब्द के पीछे ना अक्षर आए जिसे देख नहीं सकते, देख नहीं पाए, ना आप टच करेंगे छू पाएंगे, छुएंगे तो मेरे शरीर को छू पाएंगे, ना छू सकते हो, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं कि सर चल रहे हैं। क्या बात समझ में आई? बात हाँ। अर्थात किसी का भी शरीर का कोई भी अंग प्रयोग। जब मैं चल रहा हूं तो मेरा शरीर का क्या अंग प्रयोग मारा है? पैर प्रयोग मारे ना चलने में है। तो जी क्या है? वो क्या गई? इसी को मैं मेन वर्ब बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? शॉर्ट में मेन वर्ब। क्या समझ में आया? कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। कुछ एग्जांपल और लेता हूं। जैसे कम मतलब आना। कहीं से मैं आऊंगा तो पीछे नाक्षर आ गया ना, नाक्षर मेन वर्ब की पहचान हो। कुछ टर्म समझने के बाद भी हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाओगे। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग चलना बस आप। कम मतलब आना। आएंगे तो पैर से आएंगे, चाहे वो कोई भी जानवर आए तो पैर से ही आएगा। यानी मैंने लास्ट में किसी का भी शरीर का अंग प्रयोग, तो जानवर का भी कोई ना कोई अंग प्रयोग में आएगा।
आने के लिए पैर, इस तरह मैं भी आऊंगा। हाँ, और उसके उस शब्द के पीछे ना अक्षर आए जिसे देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो आने को किसी को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस करेंगे आ रहा है। और देख क्या पाओगे? उसके शरीर को देख पाओगे। देख क्या पाओगे? उसके शरीर को देख पाओगे। और छू उसको पाओगे, उसके शरीर को छू पाओगे। क्या बात समझ में आई? चलो ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन एग्जाम्पल और लेता हूं। जैसे सर आपने बोल दिया कि पीछे ना अक्षर आए, ना अक्षर आए, तो एक बात बताओ, जब ना अक्षर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, तो करीना, आप बोले सर करीना भी मेन वर्ब है, तो बता दें बेटा आपके लिए कि करीना मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि क्या है, उस शब्द के पीछे ना अक्षर आए जिसे देख नहीं सकते हैं। तो करीना है तो आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो बात अलग है, आपसे बहुत दूर है। हाँ, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, तो करीना महसूस करेंगे है। तो कहने का मतलब करीना देख सकते हैं, छू सकते हैं, अर्थात ये बेटा नाउन है। क्या है ये? नाउन। तो जो भी आपको दिख रहा है सब नाउन है। आपके कमरे में जहां पर आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे देखते हैं, सब नाउन है, एवरीथिंग नाउन है। हाँ, तो एक बात बताओ, करीना क्या हो गया? ये नाउन हुआ। क्या समझ में आया? हाँ, जैसे रीना, करीना है, तो इस तरह के वर्ड है ना, तो ये क्या है? सब ये नाउन है। अच्छा, गाना, गाना, ये दो वर्ड, खाना, खाना। जैसे मैं गाना गाना चाहता हूं, मैं गाना गाना चाहता हूं, तो एक बात बता दूं, ये गाना कौन सा है? ये गीत वाला गाना, गीत अर्थात सॉन्ग। तो जब भी गाएंगे तो किसी का भी शरीर का अंग प्रयोग हो, तो जब हम गाएंगे तो इसमें प्रयोग नहीं होगा, ये मुंह द्वारा गाने वाला, मुंह के द्वारा गाया। जब मुंह के द्वारा गाए, मुंह के मैंने क्या बोला? किसी का भी शरीर में, तो ये क्या है? मेन वर्ब, ना अक्षर, क्योंकि यहां पर भी ना अक्षर है, लेकिन ये गीत वाला है। हाँ, क्या समझ में आया? एक कौन सा वाला है? ये भोजन, इसको क्या लिखेंगे? सिंग। ये सॉन्ग, ये भोजन, फूड, भोजन है फूड। जिस किसी का खराब होता है मूड, तो भोजन मतलब, भोजन की इंग्लिश क्या होती है? फूड। बहुत बढ़िया। हाँ, खाना, ये होता है ईट, दांतों द्वारा खाएंगे, दांत इसमें क्रिया करेंगे, अर्थात शरीर का अंग प्रयोग हम खाना में। ये वाली मेन वर्ड, शायद आपको अब बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब मेन वर्ड से तो पूरी डिक्शनरी भरी अनंत वर्ब है और दिन प्रतिदिन डेवलप हो रही है, तो मैं इतना ही इसके बारे में बताऊंगा। चलो कुछ और टर्म डिस्कस करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है दोस्तों। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सेटअप पर मत जाइए, खराब या अच्छा है, नॉलेज पर प्लस के कंटेंट पर जाइए, सीधी सी मतलब जो है। हाँ, मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। और ये किसको कोर्स ही मानना कि सर हमारे लिए कोर्स पढ़ा रहे हैं, और इस वीडियो को पूरी हिंदुस्तान में फैला दीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक वरदान साबित है। हाँ, मैंने प्रैक्टिकल किया है 10 साल से। हाँ, इसकी जो मैं पढ़ाऊंगा उसके माध्यम से किसी हिंदी मीडियम के बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। हाँ, एक टर्म और डिस्कस करूंगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक, बोधक अव्यय। चलो हिंदी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे डिटेल में बताना होता है, कभी कभार बच्चे पूछ लेते हैं। तो आपको बता दें, पोजीशन दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है प्री, एक होती है पोस्ट। प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब बाद में, और पोजीशन, पोस्ट पोजीशन, प्रेपोजिशन तो पहले की स्थिति, इसकी हिंदी क्या है? पहले की स्थिति, और ये बाद की स्थिति। अब बात आती है पहले की स्थिति, अर्थात किससे पहले की स्थिति?
तो नाउन प्रोनाउन से पहले की स्थिति है, यानी नाउन प्रोनाउन से पहले की स्थिति, क्या समझा? पोस्ट पोजीशन हमारा बाद की स्थिति, नाउन प्रोनाउन के बाद। तो ये नाउन प्रोनाउन शॉर्ट में लिखूंगा के बाद में आती है। और ये क्या है? नाउन प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आती है? पहले। तो हम परिभाषा पर नहीं जाएंगे कि प्रपोजिशन की परिभाषा क्या होती है, पोस्ट पोजीशन। जितना मुझे जरूरत है मैं उतना ग्रामर में से उठाऊंगा बस। हाँ, मुझे फालतू कचरे उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे यहाँ पर जरूरत होगी आपको समझाने के लिए, मैं उनको उठाऊंगा। कोई इसकी परिभाषा रटते हो कोई मतलब नहीं। तो एक बात बता दें दोस्तों आपके लिए, एक इंग्लिश में यूज होता है भैया, किसमें यूज होता है? इंग्लिश में। अच्छा, जी किसमें यूज होता है? तो दोस्तों आपको बता दें ये हिंदी में यूज होता है। हिंदी कहने का मतलब यह है कि ये पहले की चीजें हिंदी में किसमें पहुंच जाती है? बाद में पहुंच जाती है। यानी कि पहले, जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, जैसे ऑन द टेबल, अब ऑन मतलब पर होता है, ए टेबल क्या है? नाउन है। अच्छा, नाउन से पहले तो ये क्या आ गई? ऑन प्रपोजिशन हो गई। ये हिंदी में पहुंचेगी ना, ये बाद में पहुंच जाती है पर, अर्थात टेबल पहले ले लेंगे, टेबल पर। तो यहां पर है ना, क्या है यहां पर यहां पर पोस्ट पोजीशन है, और यहां पर ऑन क्या है? ये प्रोपोजिशन। बस आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश में पहले और हिंदी में बाद में। अर्थात जब हम इंग्लिश से हिंदी में उच्चारण करेंगे तो पहले हम प्रोपोजिशन को उच्चारण नहीं करेंगे, पहले उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आने का उसको उच्चारण करके तब हम प्रोपोजिशन को उच्चारण करेंगे। क्या बात समझ में आई? तो जब भी प्रोपोजिशन आए, इससे कॉन्क्लूजन ये निकलता है, फाइनल कॉन्क्लूजन, कि जब भी प्रोपोजिशन आए प्रीपोजिशन, तो इसके बाद नाउन आएगा, और वो बात अलग कि इसकी विशेषता बतलाने वाले वर्ड भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, उससे मतलब नहीं, पर नाउन प्रोनाउन आएगा तो पहले हम प्रोपोजिशन को छोड़ देंगे, उसके बाद हम छोड़ करके पहले इसका उच्चारण करेंगे हिंदी में, उसके बाद हम इसको प्रोपोजिशन को लेंगे। तो जो बाद में प्रोपोजिशन किसमें तब्दील हो जाएगी? वो हो जाएगी तुम्हारी पोस्ट पोजिशन में। क्या बात समझ में आई दोस्तों? बहुत बेहतरीन पॉइंट है। हाँ, आपको डिस्कस कर रहा हूं, मैं फालतू ये नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करो या वो करो, लाइक करो, आप खुद समझदार हैं। हाँ, और पूर्ण विश्वास होने पर चैनल सब्सक्राइब करें, फालतू चैनल सब्सक्राइब न करें। हाँ, जो भी पढ़ाऊंगा तरीके से पढ़ाऊंगा, और तरीके से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा।